मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। आज हम बात करेंगे अनलॉक से जुड़ी कुछ मुद्दों को लेकर। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित दिखे कुछ लोगों को लेकर। कुछ लोग जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, या फिर जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए वो नहीं करने का आज साफ दिख रहा था प्रधानमंत्री की चेहरे पर। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर देश के जनता को कहा, लॉकडाउन के समय जिस तरह से हम नियमों का पालन किए, अनलॉक में भी उसी तरह का हमको नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश के 80 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इसका एक्सटेंशन यानी इसको अब नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, इसके और भी हम बढ़ रहे हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि जो मजदूर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, या जो लोग देश के जनता है वो एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो राशन कार्ड का जो उनको फायदा मिलना चाहिए, वो सुविधा, वो जो टारगेटेड पीडीएस में जो उनको फायदा मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है। तो प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिए। पर सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, लॉकडाउन में हम जिस तरह से नियमों का पालन करते थे, लॉकडाउन होने के बाद अब जब अनलॉक की बात कर रहे हैं, ताला खोलने की बात कर रहे हैं, तब भी नियमों का पालन होना चाहिए। आज इसी तरह का एक विषय पर हम बात करेंगे, बस सेवा को लेकर। लगभग 100 दिन तक बस की सेवाएं बंद थी, क्योंकि कोरोना का खतरा सबको था, संक्रमित हो जाएगा, इसी डर से विमान सेवा, रेल सेवा के साथ साथ सड़क परिवहन भी बाधित रहा। छत्तीसगढ़ में लोगों को बता दें कि शायद देश में से एक आध ऐसे स्टेट होंगे जहां पे सरकारी बसें चलती ही नहीं है, केवल और केवल गैर सरकारी यानी प्राइवेट बस छत्तीसगढ़ के सड़कों पर दौड़ती है। ऐसे में लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है कि अब बस चलने चाहिए, क्योंकि संक्रमण की खतरा कम हो रहा है। लोग लगातार 3 महीने से अपने घरों में तालाबंदी में थे, अब एक जिले से दूसरे जिले में जाएं। लेकिन जो बस संचालक है वो कह रहे हैं हम बस नहीं चलाएंगे। तर्क दे रहे हैं कि हमारा 6 महीने का जो रोड टैक्स है उसको माफ होना चाहिए। राज्य सरकार मात्र 2 महीने का टैक्स फ्री कर रही है, यह पर्याप्त नहीं है। परिणाम यह है, छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ की जनता फंसे हुए हैं अपने अपने घरों में। एक शहर से दूसरे शहर के लिए बस ना चल पा रही है, ना गांव से शहर तक जो सरकारी दफ्तर खुलने के बाद भी काम नहीं करा पा रहे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं, लोगों की दिक्कतों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है विकास तिवारी, कांग्रेस के प्रवक्ता है, साथ ही धर्मराज महापात्र सीपीएम के वो नेता है, साथ ही हमारे साथ है सूर्यकांत शुक्ला जो बस एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ के जो बस एसोसिएशन है उसके वो सदस्य हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा सूर्यकांत शुक्ला जी से। शुक्ला जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार ने अनलॉक कर दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया अब सड़क मार्ग पे यात्री परिवहन शुरू हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी बसें नहीं चल रही है। क्या कारण है, क्यों नहीं चल पा रही है? छत्तीसगढ़ में बसों के संचालन का कारण, नहीं संचालन होने का कारण ये है कि बस एसोसिएशन ने पिछले 3 महीने से जो बसें नहीं चली उनका हम टैक्स छूट मांग रहे हैं। दूसरा, आगामी जो 3 महीने और है उसके भी छूट मांग रहे हैं। शासन से हम निवेदन कर रहे हैं आपके माध्यम से कि 6 माह का कुल टैक्स छूट किया जाए, तब हम बस चला पाएंगे। और इसके साथ और भी हमारी मांगे हैं, 4-5 मांगे, वो भी हम बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से। सरकार से निवेदन करते हैं कि जितने दिनों तक हमारे बस संचालन बंद थी, जब तक हमारी बसें खड़ी थी तब तक का इंश्योरेंस का पैसा
भी न लिया जाए, उसकी अवधि उतनी बढ़ा दी जाए जितने अवधि तक बसें खड़ी थी। इसके अलावा टोल टैक्स जो बहुत अधिक है छत्तीसगढ़ में, और उसे भी समाप्त किया जाए या उसमें रियायत दी जाए। तीसरा, छत्तीसगढ़ में करीब करीब 15,000 बसें संचालित होती हैं और 15,000 बसों में एक साथ संचालन करना असंभव है। तो हम शासन से मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40% बस का संचालन ही हो पाएगा और बाकी बसों को आई फॉर्म यानी के फॉर्म और एम फॉर्म भर के उनका कागजात जमा कर दिया जाए और उनका टैक्स माफ कर दिया जाए। पूरे भारत में ऐसे कई प्रदेश हैं जहां पर छत्तीसगढ़ जहां पर बसों का टैक्स माफ किया गया है 6-6 माह के लिए। बिल्कुल, ये पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, पड़ोसी राज्य में भी इस तरह की चीजें हुए हैं। शुक्ला जी, आपसे फिर आऊंगा। मैं विकास तिवारी से जानना चाहूंगा। विकास जी, छत्तीसगढ़ से पड़ोसी राज्यों में कुछ एक में इस तरह की निर्णय लिया गया है, तो विकास जी आप क्या कहेंगे कि इस तरह की निर्णय जो लिया गया है, क्या छत्तीसगढ़ को दिक्कतें कहां है? सरकार ने कह दिया अनलॉक हो जाए, ताला खोल दिया जाए, लेकिन अभी तक ताला नहीं खुल पा रहा है। लोग अपने गांव में, अपने शहर में अभी भी फंसे हुए हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकारी बसें चलती नहीं है। जो बसें हैं सारे गैर सरकारी प्राइवेट बस है। क्या कर रही है सरकार? होता जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो अभी अनलॉक का प्रोसीजर चालू हुआ है उस पे बसों के संचालन को